ओम नमः शिवाय मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऐसे कौन से व्यक्ति होते हैं जिन्हें सवारी और सिद्धि प्राप्ति होती है। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसे विशेष गुण होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति को इस कलयुग में सवारी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मित्रों, हमारे गांव में कहते हैं कि जिसकी साफ कोठरी होती है उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इंग्लिश में कहेंगे तो उसको प्योर सोल कहेंगे और हिंदी में कहेंगे तो उसको शुद्ध आत्मा कहेंगे। यानी कि जो हृदय से बड़ा ही साफ व्यक्ति होता है, ऐसे व्यक्ति को बहुत ही जल्दी सिद्धि और सवारी प्राप्त हो जाती है। बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो नवरात्रि में या सावन के महीने में व्रत करते हैं, उपवास करते हैं और देवी का पूजन करते हैं, हवन करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत ही शीघ्र सवारी प्राप्त हो जाती है। उनके माता के गणों की सवारी प्राप्त हो जाती है। बाबा भोलेनाथ के जो गण होते हैं उनको सवारी प्राप्त हो जाती है। तो कलयुग में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है और 2-3 महीने में ही जो है, अगर आप सही विधि से, सही ढंग से यदि आप पूजन पाठ करते हैं तो आपको सिद्धि मिल सकती है, सवारी मिल सकती है। मित्रों, व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसे विशेष गुण होते हैं जिनकी तरफ जो शक्तियाँ होती हैं आकर्षित होती हैं। तो चलिए जान लेते हैं ऐसे कौन से गुण होते हैं। व्यक्ति के अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, व्यक्ति कपटी नहीं होना चाहिए और व्यक्ति के अंदर लालच नहीं होना चाहिए और व्यक्ति जो है उपकारी होना चाहिए, यानी कि दूसरों का भला करने वाला होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत ही जल्दी जो दैवी शक्ति होती है आकर्षित होती हैं और वो माध्यम बनाती हैं कि जन कल्याण का माध्यम बनाती हैं कि मैं इस सेवक या इस भगत के माध्यम से शक्ति मैं प्रवेश करा सकती हूँ और जन कल्याण में करा सकती हूँ। मित्रों, बहुत से ऐसे साधक हैं और साधिकाएं हैं जिनके ऊपर शक्तियाँ आती हैं और उन्हें दिखता भी है कि शक्ति सामने खड़ी है और उनका कोई कार्य नहीं बनता है। तो मित्रों, इसके पीछे कारण ये होता है, जब तक शक्ति आपको वचन नहीं देगी तब तक शक्ति काम नहीं हो पाएगा और जो शक्ति जो वचन देती है उसी के अनुरूप और उसी की मर्यादा में रहकर आपकी उतनी सहायता करेगी। तो जब हम साधना और भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो हमें साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना होता है और हमारे जो जीवन शैली हो तो उसमें परिवर्तन करना पड़ता है और कभी कभी तो हमें जो मांसाहार है या हमारी जो बुरी आदतें हैं उनको त्याग करना पड़ता है। बहुत सारे लोग शराब पीते हैं और सिगरेट पीते हैं, उनका भी त्याग करना पड़ता है। कुछ साधनाएं ऐसी भी होती हैं जिनमें इनका परित्याग करना पड़ता है। तो मित्रों, आध्यात्म में नियम होते हैं और नियम में चल के ही आप आगे बढ़ पाते हैं। मित्रों, शक्ति से 3 प्रकार के वचन करने चाहिए। जब भी मैं आपको बुलाऊँ आप आइएगा और मेरे घर में बरकत दीजिएगा और सदैव हमारे परिवार की रक्षा करिएगा। मित्रों, ये साधारण से वचन लेने चाहिए और बहुत बड़े वचन लेने भी नहीं चाहिए और बड़े वचन मिलते भी नहीं हैं। ये साधारण से वचन इतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जिससे आपका बहुत सारे काम बन सकते हैं और आपका जीवन बहुत ही सुखमय बीत सकता है। मित्रों, जब मैं अपने गुरु के सानिध्य में साधना सीख रहा था तो मुझे करीब 8 महीने लगे और उसके बाद मुझे शिव जी की सिद्धि प्राप्त हुई। बाबा के जो अंश था मुझे प्राप्त हुआ। उसके बाद काल भैरव बाबा का मुझे अंश प्राप्त हुआ। जब शरीर में काल भैरव बाबा आने का जो संकेत मिलते थे तो मेरा शरीर वाइब्रेट करता था और जो है, और घर में ये लोग समझते नहीं थे कि जो है कि ये इनको क्या हो रहा है। मेरी पत्नी देख के मुस्कुराती थी कि आप ये अपने मन से करते हैं, तो उनको लगता था कि जो है कि ये अपने मन से करते हैं। तो एक दिन नवरात्रि पर्व चल रहा था तो मैंने उनसे बोला कि आइए बैठिए मेरे पूजा आसन बैठिए। तो वो झूमने लगी। तो उस दिन उनको एहसास हुआ कि वाकई में जो है शक्ति इतनी प्रचंड होती है जिसकी वजह से शरीर में वाइब्रेशन होते हैं। तो उस दिन से उनको समझ में आया कि वाकई में जो है उस शरीर में जो हरकतें होती हैं वो दैवी ऊर्जा के कारण होता है और ब्रह्मांडी ऊर्जा के कारण हमारा शरीर तरह तरह से मूवमेंट करता है, तरह तरह से हरकत करता है। तो उसके बाद उनको यकीन हुआ कि वाकई में ब्रह्मांडी ऊर्जा होती है। तो मित्रों, जब मुझे सिद्धि प्राप्त हुई शंकर भगवान की और काल भैरव बाबा की, तो घर में मतलब यकीन नहीं बोला कि इतना कम समय में आपको कैसे मुझे सिद्धि मिल गया। और लोग तो बहुत सारा 10 साल 20 साल तपस्या करते हैं तब ये सिद्धि मिलती है। तो मैंने बोला है कि ये सब मेरे गुरु का प्रताप, मेरे गुरु का आशीर्वाद है और उनकी कृपा से ही मैं यहाँ तक हूँ। मैं तो कुछ नहीं हूँ। तो सब गुरु का ही मुख्य रोल रहता है जीवन में और गुरु जितना सिद्ध होता है, जितना ही अच्छा होता है और उस साधक को, उस भक्त को आगे की ओर ले जाता है, उसके जीवन को सुगम बनाता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम सिद्धि कर लें या कोई साधना कर लें उसके बाद हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, बैठे बैठे हम घर बैठे खाएंगे। तो मित्रों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सिद्धि हो और जो भी कोई शक्ति होती है, जब आप काम करेंगे तब आपकी सहायता करेगी और आप कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं करेगी। तो मित्रों, इस बात को समझिएगा और किसी प्रकार के आडंबर में मत पड़िएगा कि जो है ऐसे लोगों को मत ढूंढिएगा कि वो बोले कि आपको मैं सिद्धि करा देता हूँ, आपको जो है कुछ करना नहीं पड़ेगा, आप बैठे बैठे पैसा कमाएंगे, आपको धन आता रहेगा, आपके पास आपको सब सुख संपन्न हो जाएंगे। तो मित्रों, ऐसा नहीं होता है। जो काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। जो आपका काम पहले नहीं बनते थे, अड़चन आ रहा था, वो काम आप बनने लगेंगे। आप
के लोगों से प्रति जो संबंध है वो अच्छे होंगे, परिवार में संबंध हो, बहुत सारे लाभ होते हैं मित्रों साधना सिद्धि करने से। वो आपको धीरे धीरे मैं आपको बताता रहूँगा, और जैसे जैसे आप जो है आगे बढ़ेंगे आध्यात्मिक मार्ग में, आपको बहुत सारा जानकारी भी होगा। तो मित्रों, एक छोटी सी जानकारी कि सिद्धि किन व्यक्तियों को मिलती है और इसके क्या क्या लाभ होते हैं। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले शनिवार को नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।